हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको बताते चले लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही है और कहीं कोई न शिक्षा विभाग न बीपीएससी उन समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। साथियों, जब से रिजल्ट निकला है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे टीआरई हो, यानी लगभग लगभग सारी परीक्षाओं का रिजल्ट निकल गया है और विभाग जो है इन सारे बहुत सारे परीक्षार्थी लगातार आपको बताते चल रहे हैं कि 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली का मामला है और उस मामले को लेकर जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके ये बताया था कि 1,22,324 पदों पर ही जो है रिक्तियों का सूची जो है जारी की गई, यानी प्रथम मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट के बाद जो है जो समस्याएं हैं उसका पूरा अंबार सा लग गया है। साथियों, स्पष्ट है कि जिस चीज की आप चर्चा करेंगे वो ये है कि बिहार सरकार लगातार यह कह रही है कि 2 नवंबर के दिन गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं तरफ जो समस्याएं हैं उसका पूरा ब्यौरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। साथियों, पहली समस्या कि एक छात्र को 3 जगहों पर रिजल्ट दिया गया। कोई अभ्यर्थी अगर एक है जो नियमावली या जो नोटिफिकेशन उसमें स्पष्ट जिक्र है कि एक परीक्षार्थी यानी एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर सिलेक्ट किया जाएगा। पहले उसका रिजल्ट जो है पीजीटी में देखा जाएगा, अगर उसके बाद नीचे निश्चित रूप से नीचे की चीजों को देखा जाएगा कि अगर उसमें उसका रिजल्ट नहीं है। परंतु चेयरमैन का कहना था कि हम जो है वो सब जहां जहां मेरिट होगा हमका रिजल्ट देंगे। वो शिक्षा विभाग वो देखेगा किन किन जगहों पर हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं उनका कमी हो जाए तो दूसरे में उनको मौका मिल सकता है। साथियों, परंतु मेरा यह मानना है कि जो चीजें उनके लिए है उसके लिए अगर एक जगह पर आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, पद को ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से 2 अलग अलग जगहों पर जो है सीटें हैं वो रिक्ति हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो क्या इन सब चीजों के लिए विभाग और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के पास कोई दूसरा डाटा नहीं है? क्या दूसरी तरह से उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो दूसरी प्रमुख जो मांग है वो हम लोग की ये रही है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है जो पास की इस परीक्षा में उसकी संख्या लगभग 40,000 प्लस है। तो क्या उस 40,000 को आप 1,22,324 में ऐड करके बता रहे हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको सिर्फ राजकर्मी का दर्जा देना है और फिर उसी कैटेगरी में वहां पर उनको रखने की बात है, उसको आप कर सकते थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और सारे बिंदुओं पर जो है नियोजित शिक्षकों के पास समस्या है कि उनको जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं अगले ही दिन से उनको ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है। तो सारी चीजों पर चाहे नियोजित शिक्षक हैं, चाहे और दूसरे राज्य से आने वाले, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, आदि राज्यों से 15 से 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फोन कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि हम रेलवे में इस पद पर हैं, या हम सचिवालय में हैं, या हम राजस्व कर्मचारी हैं, या इस पद पर हैं। तो सबको अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, कहने का मतलब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगले ही दिन ट्रेनिंग में जाना है। परंतु सबका ये प्रॉब्लम है कि जिस विभाग में वो नौकरी करते हैं वहां से उनको एनओसी लेना पड़ेगा। तो एनओसी लेने की जो प्रक्रिया है वो कम से कम 10-15 दिनों की प्रक्रिया होती है। तो उस सब चीजों पर कैसे, अगर वो उधर नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर इधर उनको आना पड़ेगा। तो सारी चीजों पर अगर हम लोग अवगत करेंगे, हम लोग लगातार डिमांड मांग कर रहे थे चेयरमैन सर से कि ओवरऑल जनरल से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग सब लोगों की आप कट ऑफ जारी करें, वो भी नहीं हो पाया। दूसरी सबसे बड़ी मांग थी कि आप जैसे ही मेरिट लिस्ट निकालते हैं पहला दूसरा मेरिट लिस्ट तैयार करें, क्योंकि जो उसके अंक के आसपास विभिन्न वर्गों में छात्र हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या टीआरई हो, सब में 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स जैसे ही कमी होगा तो सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है उसके बाद उसकी जो रिक्तियां हैं उसको भरी जाएगी। परंतु चेयरमैन सर स्पष्ट बोल रहे थे कि शिक्षा विभाग से बातचीत चल रही है और जैसे ही उधर से हरी झंडी मिलेगी हम लोग सेकेंड बेटिंग लिस्ट निकालेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे। आप उसको बेटिंग लिस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि बहुत सारे आज शनिवार रविवार है तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे बीपीएससी हो, तो हर जगह कार्यालय बंद है। अंदर से कुछ काम हो रहा होगा परंतु कार्यालय बंद है। तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और सरकार जो है वाहवाही लूट रही है। लगातार अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तो तमाम आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट कर रहे हैं कि 1,22,324 पद पर हमने नियुक्ति दी है शिक्षक अभ्यर्थियों की। और लगातार लोगों की मांग रही है कि जो 1,70,000 पदों पर आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं, 1,22,000 पर, परंतु जो ओवरऑल डाटा अगर कहा जाए तो ये 70-75,000 का ही आंकड़ा जाएगा। साथियों, तो मेरा यह मानना है कि जिसने दर्द दिया वो दवा देने के लिए नहीं है और वो दर्द देकर वो चला गया। और लगातार आप ट्वीट के माध्यम से कह रहे थे कि माझी पार लगाएगा, तो माझी क्या, ये आप तो मिलाकर बीच मझधार में छोड़ दी है सब
चाहे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को। तो इस स्पष्ट है कि जो भी चीजें होंगी स्पष्ट रूप से 2-3 दिन के अंदर अगर शिक्षा विभाग और बीपीएससी इन समस्याओं को दूर नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, चाहे वो पास हैं या फेल हैं, निश्चित रूप से एक अलग रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजों से दूर हटाने का प्रयास शिक्षा विभाग और बीपीएससी करेगी। अगर नहीं करती है तो फिर हम रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे साथियों। जय हिंद।